नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 23 जून 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। विपक्ष सरकार को प्रशासनिक लापरवाही के मुद्दे पर घेर रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले पर विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिल सकता है। मानसून और किसानों के मुद्दे पर सरकार की तैयारी। राज्य में मानसून की असमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी जिलों में गर्मी जारी है। सरकार किसानों के लिए राहत पैकेज की तैयारी में जुटी है। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में है। इससे लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़ेगी और विपक्षी गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार के चाय कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और किसानों के कर्ज माफी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी कर ली है। सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार हैं। मानसून की देरी पर सरकार अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी होने के कारण सरकार ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों की चिंताओं को देखते हुए सरकार स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। विकास परियोजनाओं पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा तेज कर दी गई है। सड़क, सिंचाई और ग्रामीण विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार आगामी महीनों में बड़े निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। वो ब्रिक्स सुरक्षा बैठक की मेजबानी कर रही है दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी कर रही है। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसे भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। संसद सत्र की तैयारियों पर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और दिल्ली में केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों आगामी संसद सत्र की तैयारियों में जुटे हैं। विपक्ष महंगाई, रोजगार और राज्यों से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है, जबकि सरकार अपने विधेयकों को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है। आरटीओ कर्मचारियों का आंदोलन तेज। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आरटीओ कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन में पहुंच गई है। कर्मचारियों ने 2 घंटे के धरने का ऐलान किया है। इससे वाहन पंजीकरण और लाइसेंस संबंधी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। महिला किसानों को कानूनी पहचान देने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसानों को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए कानून लाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को ऋण, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर बड़ा फोकस। पश्चिम एशिया संकट पर भारत की नजर। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में तेजी आने के बाद भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत के लिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। और विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह सामान्य होता है तो भारत के तेल और गैस आयात पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर फिर सवाल। देश की राजनीति में विपक्षी एकता एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। कई राज्यों में विपक्षी दलों के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्ष को साझा एजेंडा तैयार करना होगा। विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व और सीट बंटवारे जैसे मुद्दे अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर बड़ा फोकस। पश्चिम एशिया संकट पर भारत की नजर। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में तेजी आने के बाद भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत के लिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। और विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह सामान्य होता है तो भारत के तेल और गैस आयात पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डीके शिव कुमार को कर्नाटक के सीएम बनने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। गौरतलब है कि सिद्धारमैया के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं।
दिल्ली एनसीआर में बदले जाएंगे 2 लाख से ज्यादा पुराने ट्रक बसें, 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बीएस, वीआई, मानक या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 1.91 लाख ट्रकों और 16,329 बसों को बदला जाएगा और योजना का लक्ष्य 2 वर्ष रखा गया है। वहीं करीब 2.07 लाख वाहन मालिक इस योजना के अंतर्गत आएंगे। एयर दिल्ली के होटल में आग लगने के बाद बचाव अभियान में शामिल 10 पुलिसकर्मी अस्पताल में हुए भर्ती। सर, दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग लगने के बाद बचाव अभियान में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली पुलिस के 10 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सभी को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। बकौल रिपोर्ट्स, अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मियों में 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। या ममता की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने बनाया अलग गुट। बागी ऋतव्रत बैनर्जी बने विपक्ष के नेता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में फूट पड़ गई है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने दावा किया कि उन्हें 58 विधायकों का समर्थन है। उन्हें विधानसभा का नेता विपक्ष चुन लिया गया है। दरअसल अभिषेक बैनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। मैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजद्दा खामेनेई से मिलना चाहता हूं। ट्रम्प। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है, मैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजद्दा खामेनेई से मिलना चाहता हूं। हम शायद कभी न कभी मिलेंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सब कुछ कैसे होता है। उन्होंने कहा कि बातचीत में ईरान के सुप्रीम लीडर शामिल हैं और उनका ईरान में बहुत सम्मान है। यूं भारत नेपाल सीमा विवाद का मुख्य मुद्दा बना हुआ है लिपुलेख। अब भारत, नेपाल और चीन के त्रिसंगम पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत नेपाल में सीमा विवाद है। मुख्य विवाद काली नदी के उद्गम स्थान को लेकर है। बकौल भारत, नदी का स्रोत काला पानी है, जिससे ऐसी रेखा बनती है कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा भारत में पड़ते हैं। नेपाल मानता है कि नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा है, जिससे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी नेपाल में पड़ते हैं। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने 160 किलो वजनी मरीज के पेट से निकाला 20 किलो का व्यूमर। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने 160 किलोग्राम वजनी 59 वर्षीय मरीज के पेट से करीब 20 किलोग्राम का व्यूमर निकाला है। डॉक्टरों ने बताया कि ट्यूमर मरीज की किडनी से चिपका हुआ था और ऑपरेशन में करीब 8.30 घंटे लगे। बकौल डॉक्टर, मरीज करीब 1 साल से पेट दर्द से परेशान था और इसे फैट समझकर नजरअंदाज कर रहा था। बीजेपी में नहीं है भविष्य। बीजेपी छोड़ेंगे अन्नामलाई। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई पार्टी छोड़ सकते हैं। वो मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को फैसले की जानकारी देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी उन्हें तमिलनाडु में कम से कम 7 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने दे और अब उन्हें लगता है कि बीजेपी में उनका भविष्य नहीं है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। आरआर के ओपनर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 15 वर्षीय वैभव ने आईपीएल 2026 में 48.50 के औसत और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल हैं। जीटी के शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने इस सीजन में क्रमशः 732 और 722 रन बनाए। गाय पशु नहीं, हमारी माता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे मौलानाओं पर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे कुछ मौलानाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए सिर्फ पशु नहीं बल्कि माता है। बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माता और पुत्र के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं होती। फर्जी हस्ताक्षरों से टीएमसी में मचा बवाल। क्या है पूरा मामला? पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद से आंतरिक असंतोष का सामना कर रही टीएमसी एक और विवाद में घिर गई है। कम से कम 2 विधायकों ने दावा किया कि नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन वाले एक दस्तावेज पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए। आरोप है कि अभिषेक बैनर्जी ने इस पत्र को अंतिम मंजूरी दी थी। ईरान ने अमेरिका के साथ रोकी बातचीत। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक लेबनान में इजरायल के हमलों के विरोध में ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम का मतलब है लेबनान सहित सभी मोर्चों पर पूरी तरह से युद्ध विराम। एक मोर्चे पर भी युद्ध विराम का उल्लंघन सभी मोर्चों पर उल्लंघन माना जाएगा। केजरीवाल ने पूछा, आप सहमत हैं कि देश को एक पढ़ा लिखा पीएम चाहिए?
बीआईपी ने दिया जवाब। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या आपको भी लगता है कि भारत को एक पढ़े लिखे पीएम की सख्त जरूरत है? बीजेपी के अमित मालवीय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। घरों में झाड़ पोछा और बर्तन मांजकर 2,500 रुपए महीना कमाने वाली कलिता माझी बनी बंगाल में मंत्री। पश्चिम बंगाल में घरेलू सहायिका के रूप में घरों में झाड़ पोछा और बर्तन मांजकर 2,500 रुपए महीना कमाने वाली कलिता माझी ने मुख्यमंत्री सुरवेंद्र अधिकारी के कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वो औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बनी थी। गौरतलब है, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल में सोमवार को 35 मंत्रियों ने शपथ ली। विजय पर चीटिंग का आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल करना चाहती है बीआईपी। रिपोर्ट ग्रेट आंध्र के हवाले से सियासत डेली ने बताया है कि बीजेपी तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख और मुख्यमंत्री विजय से अलग रह रही उनकी पत्नी संगीता सोनलिंगम को पार्टी में शामिल करने का सोच रही है। गौरतलब है, संगीता ने विजय पर एक एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और इस साल तलाक के लिए अर्जी दी थी। बेंगलुरु में वीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक में आधे घंटे तक तड़पती रही प्रेग्नेंट महिला, धरने पर बैठा पति। और बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के काफिले के लिए पुलिस द्वारा यातायात रोकने के कारण एक गर्भवती महिला 30 मिनट से अधिक समय तक ट्रैफिक में फंसी रही। महिला के पति ने नाराजगी जताते हुए सड़क पर बैठकर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, सिग्नल क्यों बंद किया गया? क्या सिर्फ राज्यपाल वीआईपी हैं और हम कोई नहीं हैं? टीएमसी में फूट की अटकलें तेज, निलंबित नेताओं को मिला कई टीएमसी विधायकों का समर्थन। टीएमसी द्वारा 2 विधायकों को पार्टी से निकाले जाने के बाद कई टीएमसी विधायकों द्वारा बागी नेताओं का समर्थन करने की खबरें सामने आई हैं। वकील रिपोर्ट्स, विधायकों का एक समूह शीर्ष नेतृत्व को बिना बताए बैठकें कर रहा है, जिससे टीएमसी में फूट पड़ने और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बिना नई टीएमसी बनने की अटकलें तेज हो गई।